नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का, आप ये नज़ारा देख रहे हैं। लंबी लंबी कतारें माता रानी जी के यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपको देखने के लिए पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिली हैं। आज है 19 अगस्त सन 2025 और दिन है मंगलवार का। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही हैं कि कटरा में बादल फट चुका है। साथ ही साथ आज का मौसम कैसा है, माता रानी की यात्रा चल रही है या नहीं चल रही है, कौन कौन से मार्गों से यात्रा चल रही है, आज पूरे दिन मौसम किस तरीके का रहने वाला है, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर ओपन है या बंद है, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की सेवाएं और अन्य सुविधाएं यात्रा में मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कैसी रहेगी ट्रेनों की स्थिति, क्योंकि ट्रेन पिछले दिनों कुछ ज़्यादा लेट हो गई थी और क्या वजह थी ट्रेनों के लेट होने की, साथ ही साथ यात्रा माता रानी की सुचारू तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, वो भी इस समय हम आपको बताने वाले हैं। साथ साथ यात्रियों की संख्या, आर्थिक का वेटिंग टाइम, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज का माता रानी जी का भव्य श्रृंगार, कि आज माता रानी जी को किस तरीके से सजाया गया है सुंदर से चोले में, और किस तरीके से माता रानी का श्रृंगार किया गया है। तो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय माता रानी जी के पवित्र पावन 3 पिंडियों के, जिसमें माता महालक्ष्मी, माता महागौरी, माता महासरस्वती जी को आप देख रहे हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण मुकुट और स्वर्ण छत्र माता रानी जी को अर्पण किया गया है। लाल कलर के सुंदर से चोले में माता रानी जी को आज सजाया गया है। नीचे बने प्लेटफार्म पर आप देख सकते हैं आज स्वास्तिक का निशान भी बनाया गया है। माता रानी जी की अखंड ज्योत जो 24 घंटे इसी तरीके से प्रज्वलित रहती है, वो भी माता रानी जी के बिल्कुल बराबर में प्रज्वलित हो रही है। आज का माता रानी जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बता देना। और देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना भव्य माता रानी जी का श्रृंगार है। अगर माता रानी जी का श्रृंगार आपको अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को हाइप जरूर कर दें। अब वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और अब बताते हैं आपको आज के मौसम का हाल, कि आज माता रानी जी के दरबार में आपको मौसम किस तरीके का मिलने वाला है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा देख रहे हैं आप कटरा मैन चौक का। और बात करूं मौसम की, तो आज मौसम सुबह से ही यहाँ पर खुला हुआ है, हल्की धूप निकली हुई है और मौसम बिल्कुल साफ है। साथ ही साथ आपको यात्रा मार्ग में गर्मी भी आज देखने के लिए मिल सकती है। शाम के समय या रात के समय हल्की फुल्की बारिश का सामना आपको करना पड़ सकता है। यूँ तो माता रानी जी के दरबार में मौसम कभी भी बदल जाता है और मौसम का कोई पता नहीं होता है कि मौसम पल भर में यहाँ कैसे बदल जाता है। देख सकते हैं हेमकोटी मार्ग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हल्की हल्की धूप निकली हुई है और मौसम पूरी तरीके से आज दरबार में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। वैसे तो माता रानी जी के दरबार में मौसम कभी भी बदल जाता है, पल भर में यहाँ पर बादल आ जाते हैं, बारिश आ जाती है व यहाँ पर धूप निकल जाती है। ऐसे में आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ एक रेनकोट अभी भी आप लेकर के यात्रा कीजिएगा, साथ ही साथ अच्छी ग्रिप वाले जूते चप्पल पहन करके ही यात्रा कीजिएगा। एक पानी की बोतल ग्लूकोज या ग्लूकोन डी डाल करके लेकर के जरूर साथ में जाइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस समय यात्रियों की कितनी संख्या इस समय माता रानी जी के दरबार पहुंच रही है माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए। जैसा कि पिछले वीक में आपने देखा था, लगातार छुट्टी हो गई थी, लगातार छुट्टियों के कारण माता रानी जी के दरबार में जबरदस्त भीड़ देखने के लिए आपको मिली थी। साथ ही साथ यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर को भी बंद कर दिया गया था और बहुत ज़्यादा अफवाहें वहाँ पर फैलाई जा रही थी कि यात्रा माता रानी जी की बंद हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं था, माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। कुछ समय के लिए यात्रा पंजीकरण काउंटर को बंद किया गया था, जिसकी वजह से माता रानी जी के भवन पर भीड़ बढ़ना था। इसके लिए माता रानी जी की यात्रा के पंजीकरण को बंद किया गया था और फिर जैसे ही भीड़ माता रानी जी के भवन पर ठीक हो गई थी, उसके बाद यात्रा पंजीकरण काउंटर को खोल दिया गया था। यात्रा पंजीकरण काउंटर अभी भी खुले हुए हैं और माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। अगर मैं यात्रियों की संख्या की बात करूं तो आज भी लगभग 16 से 18 हज़ार भक्तों की संख्या माता रानी जी के दरबार में आपको दर्शन के लिए मिलने वाली है। और अगर मैं कल के आंकड़े की बात करूं तो लगभग 16,000
16,500 के करीब भक्तों ने माता वैष्णो देवी जी के कल भी दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप किस दिन माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप दरबार आना चाहते हैं तो अब आ सकते हैं, मौसम आपके लिए आगे वाले समय में बिल्कुल सही मिलने वाला है। ऐसे तो हल्की फुल्की बारिश आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी, लेकिन उस तरीके की बारिश आपको देखने के लिए अभी नहीं मिलने वाली है जैसा कि पिछले वीक में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिली थी। और अब बात करते हैं उस खबर की जिस खबर को सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल किया जा रहा है कि कटरा में बादल फट गया है। जी हाँ, देखिए कटरा में बादल बिल्कुल भी नहीं फटा है और माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सेफ और सिक्योर चल रही है। इस तरीके की खबर आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कटरा का ही नज़ारा है और यहाँ पर किसी तरीके का कोई बादल नहीं फटा है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप कटरा का देख रहे हैं। कोई बादल नहीं फटा है, सभी यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है और यात्रियों की संख्या भी आप इस समय दरबार में देख सकते हैं और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो, टैक्सी, बस, होटल, रेस्टोरेंट सब यहाँ पर खुले हुए हैं और बादल फटने की जो खबर है वो बिल्कुल गलत है और आप इस पर भरोसा ना करिएगा। अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं तो आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं सुचारू तरीके से चल रही हैं। और अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का देख रहे हैं। और अब बात करते हैं इस समय ट्रेनों की सर्विस की। जी हाँ, देखिए ट्रेनों की जो सुविधा है वो बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। सारी की सारी ट्रेनें माता रानी जी के आधार शिविर कटरा तक पहुँच रही हैं और उन्हें पहुँचने में किसी तरीके का कोई भी विलंब या कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2 दिनों में ट्रेनें जरूर लेट से पहुँची थी, लगभग 4-4 घंटे ट्रेन को लेट किया गया था। उनको पठानकोट में रोका गया था क्योंकि जो कि बादल फटा था वो कठुआ के अंदर बादल फटा था और वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत देखने के लिए मिली थी, जिसकी वजह से पठानकोट के अंदर ही ट्रेनों को रोका गया था और धीरे धीरे वहाँ से उन ट्रेनों को रवाना किया गया था कटरा की तरफ। सिर्फ 4 घंटे ट्रेनें पिछले 2 दिनों में लेट हुई थी, लेकिन वो ट्रेनें अब सुचारू तरीके से चल रही हैं और आपकी यात्रा बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। तो आप किस दिन माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं माता रानी जी के दर्शन करने के लिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस समय यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो इस समय माता रानी जी के दरबार में आपको मिलनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हेलीकॉप्टर सर्विस की। जी हाँ, माता रानी जी के दरबार में आज 19 अगस्त सन 2025 को हेलीकॉप्टर की सर्विस सुबह से ही माता रानी जी के दरबार में चल रही है। क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है, तो आज सर्विस चल रही है हेलीकॉप्टर की। लेकिन दिन के समय में क्लाउड्स आ सकते हैं, बारिश हो सकती है, ऐसे में हेलीकॉप्टर की सर्विस फिर से बंद हो सकती है। जब तक हम आपके लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तब तक हेलीकॉप्टर की सेवाएं चल रही हैं, लेकिन मौसम का कुछ नहीं पता होता है। यहाँ पर मौसम पल भर में बदल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हेलीकॉप्टर की सर्विस आपको हो सकता है कि बंद भी मिल जाए। साथ साथ यात्रा में मिलने वाली घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं हैं बिल्कुल सुचारू तरीके से आपको मिल रही हैं। घोड़े पिट्ठू पालकी की बात करूं तो घोड़े का रेट अर्धकुंवारी तक आपको 650 रुपये पड़ता है और अगर आप सीधे माता रानी जी के भवन जाते हैं बाणगंगा चेकपोस्ट से तो आपको 1250 रुपये यहाँ पर पे करने होते हैं। अभी दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के चरण पादुका मंदिर के। देख सकते हैं चरण पादुका मंदिर पर भी आपको भक्तों की अच्छी खासी रौनक, साथ ही साथ मंदिर के जो आप दर्शन कर रहे हैं कितने अच्छा और कितना सुंदर माता रानी जी का ये मंदिर लगता है, जहां पर माता रानी जी के पद चिन्हों के आप दर्शन करते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं यात्रा बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। और अब बात करते हैं यात्रा कौन कौन से मार्गों से इस समय चल रही है। जी हाँ, देखिए आपके लिए बता दूं, ये बहुत बड़ी खबर होती है जो माता रानी जी के दरबार में जब मानसून होता है तो यात्रा मार्गों का सबसे पहले जिक्र किया जाता है। तो आप घबराइए मत, माता रानी जी की यात्रा सभी मार्गों से बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। चाहे तो आप नए ताराकोट मार्ग से यात्रा कर लीजिए, चाहे आप हिमकोटी मार्ग से यात्रा कर लीजिए, चाहे आप पौराणिक मार्ग सांझीछत होते हुए यात्रा कर लीजिए, सभी मार्गों से माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है और किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम इस समय यात्रा में नहीं है। और अब बात करूं अगर अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की, तो अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम भी आज आपको लगभग 24 घंटे के आसपास देखने के लिए मिलने वाला है। कई बार ये वेटिंग टाइम आपको हल्का फुल्का कम मिलता है, कई बार ये हल्का फुल्का बढ़ जाता है, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यहाँ पर वेटिंग टाइम लगभग 36 से 42 घंटे तक भी हो गया था, जिसका मुख्य कारण था यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी छुट्टियों के कारण और इसी वजह से अर्धकुंवारी का जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ गया था। लेकिन अभी आपको 24 घंटे के आसपास अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम यहाँ पर मिलने वाला है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैटरी कार सेवा की, तो बैटरी कार की सेवा भी बिल्कुल सुचारू तरीके से माता रानी जी के हिमकोटी मार्ग पर चल रही है। अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी के लिए हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार की सेवाएं चलती हैं, जो कि समय समय पर स्लॉट्स खुलते हैं। वहां से आप ऑफलाइन बुकिंग भी जाकर के हिमकोटी मार्ग पर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जब स्लॉट्स खुलते हैं तो वहाँ पर टिकटें मिलती हैं और बहुत कम लोगों को वहाँ पर ऑफलाइन टिकट मिलती है, क्योंकि ये टिकटें पहले ही ऑनलाइन बुक हो जाती हैं। जब ऑनलाइन वाली टिकटें वाले नहीं पहुँच पाते हैं, तभी जाकर के ऑफलाइन वालों को वहाँ पर टिकटें दी जाती हैं। नज़ारा देख रहे हैं भैरव घाटी से भैरव बाबा मंदिर का। देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना प्यारा नज़ारा है। एक्सक्लूसिव वीडियो है कल सुबह का, और देख सकते हैं किस तरीके से क्लाउड्स थे माता रानी जी के दरबार में, और माता रानी जी का दरबार पूरी तरीके से ढका हुआ था। अब बात करते हैं समय माता रानी जी के भवन पर मिलने वाली सुविधाओं की। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम रोप वे की और लॉकर सुविधा की। बिल्कुल सुचारू तरीके से दोनों ही सुविधाएं भक्तों को दी जा रही हैं। जी हाँ, अगर आप आएंगे आपको लॉकर की फैसिलिटी के लिए, चाहे वो डिजिटल लॉकर हो, चाहे वो स्मार्ट लॉकर हो, चाहे वो नॉर्मल लॉकर हो, आपको सारी की सारी लॉकर की सुविधाएं बिल्कुल सुचारू तरीके से दरबार में मिल रही हैं। आपको डिजिटल लॉकर के लिए 50 रुपये 3 घंटे के पे करने होते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम के लिए 10 रुपये घंटा आपको देना होता है। वाईफाई की सुविधा आपको स्मार्ट लॉकर में मिल जाती है। साथ ही साथ नॉर्मल लॉकर के लिए भी आपको 100 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, जो रिफंडेबल होता है, आपको वापस से मिल जाता है। दुर्गा भवन में बने हुए लॉकर को इस्तेमाल करने के लिए, जहाँ पर आप अपना मोबाइल, अपना ब्लूटूथ, अपनी स्मार्ट वॉच जैसी चीज़ें रख सकते हैं, उसका शुल्क भी आपको 50 रुपये देना होता है। जी हाँ, बात करूं अगर मैं रोप वे सेवा की, तो रोप वे की जो सेवा है वो भी बिल्कुल सुचारू तरीके से माता रानी जी के दरबार में चल रही है। सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक ये सेवा भक्तों को मिलती है, और इसकी टिकट आपको ऑफलाइन दुर्गा भवन के बेसमेंट में मिलती है। वहाँ से जाकर के आप इसकी ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि इसकी टिकट ऑनलाइन बुक करके आए। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आप www.maavaishnodevi.org पर जाकर के अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और भवन पर आपका रूम या डॉर्मेटरी बुक नहीं है, तो आप वहां पर बिल्कुल फ्री में रुक सकते हैं। दुर्गा भवन और मनोकामना भवन रात को 7:30-8 बजे यहाँ पर धर्मशाला को ओपन किया जाता है, जिसमें आप बिल्कुल फ्री में रुक सकते हैं। माता रानी के दरबार यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ आइएगा। जरूरत की मेडिसिन, छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उनका हल्का फुल्का गर्म कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ जरूर रख के लाइएगा। रेनकोट रख लीजिएगा, और पानी की बोतल, कुछ खाने पीने का सामान, एक चादर जरूर से रख के लेकर के आइएगा, जिसकी जरूरत आपको माता रानी जी के दरबार में पड़ सकती है। माता रानी जी के दरबार में मौसम कभी भी बदल जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको यात्रा करना है। श्राइन बोर्ड के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जाती है, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। यात्रा करते समय अगर तेज बारिश होती है तो हिमकोटी मार्ग के प्रयोग से बचना है, और पौराणिक मार्ग से ही यात्रा करनी है, क्योंकि हिमकोटी मार्ग पर ज़्यादातर लैंडस्लाइड होने के चांस बना रहता है। श्राइन बोर्ड वैसे तो खुद उस मार्ग को बंद कर देता है, लेकिन खुद को भी वहाँ पर थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के भवन के, और माता रानी जी के दर्शनों की अगर मैं बात करूं तो लगभग आधे घंटे तक का समय ही इस समय दर्शनों में लग रहा है। अगर आप आएंगे दरबार में तो दर्शन करने में आपको मात्र आधे घंटे तक का ही समय लगेगा। बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।